अरे अबे 90 का दशक नहीं ना है भाई। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का न राजकाज है। इसमें तो हमारा एक अति पिछड़ा और SC ST का बेटा भी मुखिया बन रहा है, जिला पार्षद बन रहा है, विधायक बन रहा है। ये कितना दिन घूमिएगा आप लोग। कुशवाहा का बेटा ये सब समझ चुका है, अति पिछड़ा का बेटा समझ चुका है, अत्यंत पिछड़ा का बेटा समझ चुका है। अब नुनिया का समाज का लीजिए न, 30,000 28,000 वोट बैंक है। अब एक दशक अब नहीं चलेगा परसा में। परसा में कुशवाहा का राज चलेगा, कुर्मी का राज चलेगा, अब जादव का राज नहीं चलेगा। और हाल नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं और बात करें तो एक मुद्दा चल रहा है परसा विधानसभा में। परसा विधानसभा का NDA का कार्यकर्ता सम्मेलन होता है। उस कार्यकर्ता सम्मेलन में जनता दल यूनाइटेड के किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रभुनाथ सिंह कुशवाहा जी भी जाते हैं। और जब वो मंच पे जाते हैं तो मंच पे जाने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद पूरा राजनीतिक सरगर्मी तेज हो जाती है। हम सीधा सीधा बात करेंगे प्रभुनाथ सिंह कुशवाहा जी से। विशेष करके बात करें तो प्रभुनाथ सिंह कुशवाहा जी जब से परसा विधानसभा से दावेदारी किए हुए हैं तब से एक और अलग माहौल चल रहा है। बात करें तो प्रभुनाथ सिंह कुशवाहा जी कुशवाहा समाज से आते हैं। कुशवाहा समाज को अगर देखा जाए तो बिहार में एक अलग स्थान दिया जाता है। अगर NDA खेमा में देखा जाए तो एक तरफ भूमिहार तो दूसरी तरफ कुशवाहा जाति से डिप्टी CM भी बनाए गए हैं। इंडिया गठबंधन में देखा जाए तो उसमें भी देखा जाए तो अभय कुशवाहा को विशेष करके तरजीह भी दिया गया है। सीधा सीधा हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। टसल न्यूज में हमारे दर्शक को और भाइयों बहनों सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और टसल न्यूज के संवाददाता को भी बहुत बहुत नमस्कार, आभार, प्रणाम। परसा विधानसभा में मंच पे आपको जाना और मंच से आपके साथ दुर्व्यवहार करना कितना तक सही? देखिए, परसा विधानसभा में NDA गठबंधन का जो बैठक हुआ उसमें हमने मंच पर गया। मंच पर हमको जगह भी मिली। जगह संतोषजनक नहीं मिलने पर हमने कहा कि संतोषजनक जगह नहीं है, तो हमको आगे भी जगह दिया गया। उसके बाद मंच पर बोलने का हमें मौका नहीं दिया जा रहा था। कुछ वहाँ उसे तत्व के लोग थे मंच पे जो कि हमको बोलने से हटा रहे थे कि हमारे परसा विधानसभा में कुशवाहा समाज का बेटा यदि आ जाएगा मंच पे तो परसा विधानसभा कुशवाहा समाज का हो जाएगा, इसे अत्यंत पिछड़ा का हो जाएगा, अति पिछड़ा का हो जाएगा। प्रदेश से जो भी लीडर आए हुए थे सब लोग मेरे करीबी हैं, सब लोग मेरे गार्जियन हैं, सब लोग हमसे स्नेह प्रेम और सौहार्द रखते हैं, तो वो तो हमसे बात करबे न करेंगे, हमारे साथ मिलजुल के बात करबे न करेंगे। हम वो बोले कि अरे आप प्रभुनाथ जी बहुत कुशल खर्च करता है और बहुत दमदार खर्च करता है। इस पर हमारे कुछ लोगों को बहुत तकलीफ हुई। तकलीफ इस चीज की हुई, अशोक सिंह जब हमारे कंधे पर हाथ रख के पूछे प्रभुनाथ जी आप ही का क्षेत्र है ना? हम लोग हाँ सर। तो बोले कि ठीक है बैठिए बैठिए। हम बोले कि सर देखिए, यहाँ जो है कार्यकर्ताओं का मंच से हम मंच पर हमको अभिवादन करने के लिए भी बार बार टर्चर किया जा रहा था, लेकिन फिर भी टर्चर के बाद रणविजय बाबू से हम बोले कि रणविजय बाबू हमको मंच पर नहीं बुलवाइएगा, हमारा विधानसभा है, हमको हर जगह नहीं बुलवाते हैं, लेकिन यहाँ परसा में तो बुलवाइए। हमारा यहाँ का जनता तो ललायत है मेरे बातों को सुनने के लिए हमारे मुंहों से कि हमको एक बार मौका दिया जाए। कार्यकर्ता सम्मेलन होता है, कार्यकर्ता सम्मेलन में कैसे शुरुआती कैसे होता है? समर्थक को आप लेके जाते होंगे, तो जाने के बाद क्या होता है? देखिए, हम ढोल बाजा नगारा के साथ समर्थक को लेकर के हम जाते हैं साथ में। जब हम पुल पर अशोक चौधरी जी का गाड़ी आती है, जिम जिम बारिश बरस रही है, उसी बारिश में हम उनके साथ एकदम हम अपने समर्थकों के साथ आते हैं। समर्थकों के साथ आकर के हम मंच पर चढ़ते हैं। ये भी हमारे विरोधियों को देख करके मैंने छलक उठा कि हमारा देखिए हमारा कार्यक्रम NDA गठबंधन के कार्यक्रम में ये भी एक भावी प्रत्याशी के रूप में है और इनका बैनर पोस्टर भी लग गया। अब हमको कहीं तक मैंने ये नहीं है, कोसों दूर तक इनको सुनगनाहट मिलने लगा कि अरे बहुत बड़ा भारी भरकम से ही अपना विधानसभा में प्रवेश कर रहे हैं। तो इससे जो है ये बहुत चीर हो रही है लोगों को, समाज की उस समाज के लोगों को चीर हो रही है कि कुशवाहा का बेटा पहले हिम्मत कैसे जताया परसा
विधानसभा में चुनाव लड़ने का। अरे अभी 90 का दशक नहीं ना है भाई, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का न राजकाज है। इसमें तो हमारा एक अति पिछड़ा और SC ST का बेटा भी मुखिया बन रहा है, जिला पार्षद बन रहा है, विधायक बन रहा है, तो हमारा भी यहाँ दायित्व बनता है ना परसा विधानसभा का नेतृत्व करने का। हमारा निचला वर्ग के लोग कब तक भटकते और छटकते रहेंगे, कब तक हमारे लोग मार खाते रहेंगे, मार ई करते रहेंगे। हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है कतई। हम अपने लोगों का मान सम्मान पर ठेस नहीं आने देंगे, भले हमारे ऊपर ठेस आ जाए, हमारे साथ जो बर्ताव हो जाए, लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्ताव और ठेस महसूस करने वाले लोग नहीं। देखिए, हमारे लिए सब लोग सम्मान है। NDA गठबंधन के जो भी नेतृत्व करता है या यहाँ के जो भी भावी प्रत्याशी के रूप में है, सब लोग हमारे अपने ही लोग हैं, गार्जियन लोग हैं, सब लोग घर के लोग हैं। इसमें हमको किसी पर टीका टिप्पणी करने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन हमने क्रोधवश आकर के हमने मंच से एक ही बात बोला कि हमारे समाज में, हमारे NDA गठबंधन में हमारे कार्यकर्ताओं के मान सम्मान पर ठेस पहुंच रहा है। हम ये बातों को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस पर हम सुधार कराने का पहल करेंगे। मान लेते हैं कि हम लोग के यहाँ, हम लोग के बीच कोई कैंडिडेट आता है चुनाव लड़ने, तो मान सम्मान नहीं मिलेगी हमारे कार्यकर्ताओं को, तो कैसे हम लोग चुनाव जिता के भेजेंगे? उसमें तो अड़चने आएगी। कल हम ही को टिकट मिल जाए, हम मान सम्मान नहीं देंगे अपने कार्यकर्ताओं को, तो हमारे साथ कितना कार्यकर्ता रहेंगे? इसलिए हमको थोड़ा सा द्वेष आया। ये बात हम मन से बोल दिए, हमको नहीं बोलना चाहिए, इसके लिए हम क्षमा के प्रार्थी हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि इस बात पर तो हमारे वरीय नेता को भी पहल करना चाहिए ना। जो भी हमारे प्रदेश से चल के आए थे लोग, वो लोग भी ये बात को सुने, जाने, ये लोग बोले कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी बात पर हमको उनके पूर्व के जो प्रत्याशी थे, उनके जो है समर्थकों ने हमारे हाथ से माइक छीन लिया, और माइक छीन करके रेबे करके हमको मंच से नीचे धक्का देने की काम किए। हम कहें कि धक्का क्यों दे रहे हो? हमारी परिवार है, परिवार में यदि हमारे साथ कोई ये बात होती है तो ये सब हम लोग बैठ लेंगे। तो वो कहा कि नहीं नहीं, तुम बोलने के लायक नहीं हो, तुम मंच पर कैसे चढ़ गया? पूरा हमारे साथ ही बर्ताव हुआ। उसके बाद हम मंच से धीरे से उतर गए। अपना उतर के समर्थक जो लोग थे हमारे साथ, 2 4 5 मंच पे 2 3 लोग थे, वो लोग को कहे कि चलिए आप लोग काहे के लिए रहिएगा जब हम नहीं रहेंगे तो यहाँ। उसके बाद झमाझम बारिश होने लगा। जो भी हमारे साथ समर्थक गए हुए थे लोग, बारिश में जाएंगे कहाँ? हम भी जाकर के रूम में बैठ गए। स्कूल के मास्टर साहब लोग हमको घेर लिए, बोले कि क्या तकलीफ हो गई नेताजी? हम लोग हमको कोई तकलीफ नहीं है, ना हमको पार्टी से तकलीफ है, न यहाँ की जनता से तकलीफ है, न यहाँ समर्थक के किसी से तकलीफ है। हमको तकलीफ एक ही बात का है कि हमारे जैसा लोग को, हम NDA गठबंधन के एक बहुत बड़ा अंग है, स्तंभ है। हम जो है जिला के अध्यक्ष हैं किसान सेल के, हमको गरिमा नहीं मिलती है, तो हमारे 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 कार्यकर्ताओं को गरिमा कहाँ से मिलेगी? आप ही बताइए। परसा विधानसभा में अगर कुशवाहा कुर्मी की बात करें तो विशेष करके क्या आपको लगता है कि ये वोट बैंक कितना है और यादव के मुकाबले कितना है वोट बैंक? देखिए, कुशवाहा और कुर्मी का लगभग वोट 72,000 है। 38,000 कुशवाहा है, 28 से 30,000 लगभग, माने 27,000 कुर्मी समाज के लोग भी हैं। हम लोग दोनों समीकरण मिला करके 72 से 73,000 हो जाते हैं, और 60 से 62 63,000 लगभग जो है यादव समाज के लोग हैं। 90 के दशक में 90,000 की संख्या में था लोग। आज तक वही दशक के मैंने गणना जो है लेके ये घूमते फिर रहा है। ये कितना दिन घूमिएगा आप लोग? कुशवाहा का बेटा ये सब समझ चुका है, अति पिछड़ा का बेटा समझ चुका है, अत्यंत पिछड़ा का बेटा समझ चुका है। अब नुनिया का समाज का लीजिए न, 30,000 28,000 वोट बैंक है। वो नहीं जान रहा है कि मेरा कितना वोट बैंक है। अब तो सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग एजुकेटेड हैं। हम लोग कितना दिन किसी को ही करेंगे? इसलिए अब हम लोग का मौका है, समय है, हम लोग को आगे आने दिया जाए। हमारा समर्थक हमारे साथ है, हमारा समाज के लोग साथ हैं, अति पिछड़ा के लोग हमारे साथ हैं, अत्यंत पिछड़ा के लोग हमारे साथ हैं। हमारे दैनिक घटना को देखते हुए सभी लोग उत्साहित होकर के बोले कि नेताजी आप चुनाव लड़िए, हर हाल में लड़िए, हम लोग NDA के पक्ष से लड़िए, टिकट का ई कीजिए, हम लोग उसमें भी आह्वान भरने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी टिकट देते हैं तो हम लोग 50,000 वोट से यहाँ से चुनाव जीत के जाएंगे सदन तक। इस कार्यक्रम के बाद विशेष करके जो आपके साथ हुआ है उसके बाद क्या आप क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से राय ले रहे हैं कि नहीं हमारे साथ क्या हुआ है? देखिए, जैसे हमारे साथ घटना हुआ, जैसे हमारे न्यूज चैनल वाले लोग वीडियो चढ़ाए, तब तक हमारे यहाँ फोनों की आज तक तांता लगी हुई है। पर दिन से रात हमारे गला भी
मैंने ये काम नहीं कर रही है, फोन रिसीव करते लोगों को जवाब देते देते हम एक ही बात कर रहे हैं कि हम अला कमान से जो है अपना मिल लेते हैं, हम अपने पार्टी के नेताओं से मिल लेते हैं, हम अपने प्रदेश अध्यक्ष महोदय से मिल लेते हैं, अपने बातों को रखते हैं कि हमारे पक्ष में हमारे नेता कितना मतलब खरा उतरते हैं। उसके ऊपर उसके बाद हम आप लोग से जो है आग्रह करेंगे, एक मीटिंग रखेंगे आप लोग के साथ, उसके बाद हम कुछ आगे का रणनीति तय करेंगे। जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड में अगर बात करें तो कुर्मी, कुशवाहा, विशेष करके जो जाति है ये जाति कोर वोटर होते हैं। जैसे कि भाजपा का वोटर अगर देखा जाए भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत होते हैं, वैसे ही कोर वोटर कुर्मी और कुशवाहा होते हैं। तो क्या कुशवाहा के बेटे पे ऐसा होना क्या सही बात है? देखिए, जहां तक आप एनडीए की बात कह रहे हैं और राजपूत और कुर्मी और कोयरी की बात कह रहे हैं, ये तो समीकरण की बात हो गई। हम लोग 70% पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यहाँ 70% पर भी अगला बार मैंने कोई व्यक्ति चुनाव लड़ा, जो चुनाव हार गया, 18,000 से चला गया, तो ये दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है। आपके साथ निचला वोट बैंक नहीं है, हमारे माननीय का काम किया हुआ है। हमारे जैसा चेहरा को यदि यहाँ लाया जाएगा तो देखना होगा कि हमारे साथ कितना निचला वर्ग के लोग साथ जुड़ते हैं, कितना लोग हमको वोट देके हमको सदन तक पहुंचाने का काम करते हैं। विशेष आग्रह क्या है तमाम पदाधिकारियों से, वैसे पार्टी के जो हाई कमान है उन तमाम लोगों से क्या विशेष अपील क्या करना चाहेंगे? उन लोग से अपील यही करना चाहेंगे कि हमारे साथ सामाजिक स्तर से हमारे कुशवाहा में बहुत ज्यादा आक्रोश है। यहाँ नहीं, बिहार में भी कुशवाहा समाज के लोगों को आक्रोश है हमारे दुर्घटना घटना से। हमको यूपी से भी एक आदमी कल फोन किए कि प्रभुनाथ जी आपके साथ ऐसा दुर्घटना हो गया, ये निंदनीय दुर्घटना है, जहाँ की आप ही का घर है, आप ही के घर में जो है मुंह, जिसे कहावत एक लोग कहते हैं कि मूस जो है अपना घर बना करके घर में रहता है, उसमें सांप घुस करके और मूस को निकाल करके और अपना बसेरा करना शुरू करता है, वही चरितार्थ हम लोग के बीच आ गया है। अब हम लोग के ही घर में घुस के हम लोग के ही तोड़ करके अब विपक्ष राज करना चाह रहा है, तो हम लोग विपक्ष को राज करने नहीं ना देंगे। हम लोग वो राज में 90 के दशक में रहे हैं ना, तो वो 90 के दशक अब नहीं चलेगा। परसा में कुशवाहा का राज चलेगा, कुर्मी का राज चलेगा, अब यादव का राज नहीं चलेगा हर हाल में।